तो एपिसोड नंबर 1126। पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने लूफी वर्सेस किज़ारू के बैटल की छोटी सी झलक देखी थी, और अगर आपने वो वाला ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लो, कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही अपडेट तुमको मिलते रहें। वैसे अगर किसी को ये नए वाले एपिसोड्स देखने हो तो मैंने उस ब्रेकडाउन के वीडियो में उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन याद रखना वो लिंक तभी खुलेगा जब तुम वीडियो को लाइक करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 1126 की तरफ। शुरुआत होती है कुमा के कामाबाका किंगडम छोड़ने से। मेलसाबो ने उसे सेलेस्टियल ड्रैगन से छुड़ाकर तो लाया था, लेकिन फिर भी कुमा सब छोड़ छाड़ के वहां वापस मरीजुआज में जाना चाहता है। सभी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डेविल फ्रूट की एबिलिटी से अपने आप को ही हवा में उड़ाकर ले जाता है। मरीजुआज में पहुंचते ही सेलेस्टियल ड्रैगन्स उसे वापस आता देख सारे सोल्जर्स को उसे मारने का आदेश देते हैं। सभी सोल्जर्स मिलकर उसे चेन से बांधकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर की मदद से सबको मार गिराता है। और फिर होती है एंट्री फ्लीट एडमिरल आकाइनु की। आकाइनु उसे कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वैसे भी तुमने 2 बार हमें धोखा दिया है। एक तो तुम रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए काम करते थे, और ऊपर से यहाँ आकर ये सब तबाही क्यों मचा रहे हो? और इस सभी के बीच में वो बेवकूफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स उससे कहते हैं, ये आकाइनु, हमारे शाही खाने का इंतजाम करो जल्दी, लेकिन उससे पहले इस कुमा को जान से मार दो। ये सुनकर उनका जंगली कुत्ता आकाइनु उनकी बात मानकर आकाइनु को मारने के लिए अपना लावा रिलीज कर देता है और एक हिट कुमा के मुंह पे मारता है। कुमा को ये रियलाइज हो जाता है कि आकाइनु को वो हरा नहीं सकता, इसी वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आकाइनु उसे रोकने के लिए लावा का पंचेस फेंकना शुरू कर देता है, जिसमें से एक पंच कुमा के पैर में लग जाता है। किसी तरह कुमा अपने आप को बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच आकाइनु का फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसने बोनी को पकड़ा है। वो उसे कहता है, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए, वैसे भी तुम्हारे बाप को मारकर मैं तुम्हें पकड़ने ही वाला था। वैसे भी सेलेस्टियल ड्रैगन से भागकर तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। तो भाई अब तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि कुमा मरीजुआज में वापस क्यों जाना चाहता था। वो एक्चुअली बोनी को वहां से छुड़ाने गया था। कुमा को भागता देख सेलेस्टियल ड्रैगन्स आकाइनु को बहुत गाली देते हैं। अरे काहे के फ्लीट एडमिरल हो तुमसे एक वॉरलॉर्ड नहीं संभल रहा। और अब सीन चेंज होता है एगहेड पर, जहां पर मरीन्स वर्सेस स्ट्रॉ हैट्स एंड वेगापंक फाइट चल रहा होता है, और यहीं से होती है लूफी वर्सेस किज़ारू की आगे के बैटल की शुरुआत। लूफी सीधा गियर 4 के स्नेक मैन के फॉर्म में आकर किज़ारू से लड़ रहा है। किज़ारू लूफी की पावर देखकर बोलता है, ओह अब समझ आ गया तुम काइडो को कैसे हरा पाए। तुम सच में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई तुम वेगापंक को क्यों बचा रहे हो। लूफी उससे कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। किज़ारू उससे कहता है कि मैं उसे मारना तो नहीं चाहता, एक्चुअली मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इस सब से दूर ही रहो। और बातें करते करते किज़ारू आइलैंड के ऊपर से डायरेक्टली फ्लाई करके लूफी को एक पावरफुल किक मारता है, और वो किक इतनी पावरफुल होती है कि जिससे उस बड़े रोबोट के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। होपफुली सनी वहां से बच जाती है भाई। उस रोबोट के टूटने की वजह से उसके अंदर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका हमें देखने को मिलता है। किज़ारू को ऐसा करता देख बोनी भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किज़ारू उसका अटैक डॉज करके उसे भी एक किक मारकर हवा में भेज देता है। और आखिर में जब फ्रैंकी उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तब वो अपने आप को बिल्डिंग के अंदर टेलीपोर्ट करता है। और अब सीन चेंज होता है बिल्डिंग के अंदर। वेगापंक्स आखिरकार डोमेन को खोलने का पासवर्ड ढूंढ ही लेते हैं। इसी बीच फ्रैंकी नीचे से उन्हें ट्रांसपॉन्डर स्नेल की मदद से ये बताता है कि किज़ारू तुम्हारी ही तरफ आ रहा है, वहां से जल्दी निकलो। और एग्जैक्टली इसी टाइम पर अचानक किज़ारू वहां टपक पड़ता है। स्ट्रॉ हैट्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ आ गया कि लूफी हार चुका है। वेगापंक किज़ारू से पूछता है, क्या तुम ही वो हो जो उसने मेरे रोबोट को तोड़ दिया? और इन सब के बीच में लूफी आता है अपने निका फॉर्म यानी कि गियर 5 में, और लूफी को निका फॉर्म में देखकर एगहेड पे पड़े उस पुराने रोबोट में जिसका नाम है एमेट,
उसमें वापस से जान आ जाती है और अब ये देखने में मजा आएगा। वैसे लूफी का ये फॉर्म किजारू को भी सेंस हो जाता है और लूफी अपने आप को फिर से एक बड़ा जायंट बना लेता है और भागते भागते सीधा किजारू के पास चला जाता है और उसको अपने एक ही मुट्ठी में उठाता है। भाई क्या सीन लग रहा है, क्योंकि सारे स्ट्रॉ हैट्स लूफी का ये फॉर्म पहली बार करीब से देख रहे हैं। और भाई यही होता है एपिसोड खत्म। भाई अगले एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो वेगापोंग को भी ये समझ आ जाएगा कि लूफी ही जॉय बॉय का एक रूप है और ऊपर से एमेट भी जाग गया है। और एपिसोड को मिस ना कर सको इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।